एकादशी व्रत का स्मरण ही अपने आप में परम सुखों की अनुभूति देता है। एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम बताया गया है, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। अगर आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। कब से शुरू करें, एकादशी व्रत को करने के क्या नियम हैं, इसकी उद्यापन विधि सबसे सरल कैसे हो सकती है, जानिएगा। और मासिक धर्म या महिलाएं इस व्रत के नियम को कैसे पालन करें, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी व्रत करने से हमारे पितृ भी सुख पाते हैं, हमारे रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है और जीवन में सब मनोकामना श्री नारायण और सभी देवी देवताओं की कृपा से पूर्ण हो जाती है। ऐसे में एकादशी व्रत सबसे पहले कब से शुरू करें। एकादशी व्रत करने के लिए कभी भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष नहीं देखा जाता। शुभ काम करने के लिए किसी भी चीज़ को सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। जब आपका मन हो भगवत चिंतन करने का, तभी से आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने की बहुत सरल विधि होती है। आप ऐसा कभी ना सोचे कि एकादशी के शुक्ल पक्ष का व्रत उत्तम है, कृष्ण पक्ष का नहीं। भले ही कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, हमेशा सुख करने वाली होती है। अगर आप सभी भक्तजन कृष्ण पक्ष की एकादशी किसी कारण से न रख पाएँ तो मात्र शुक्ल पक्ष की एकादशी भी रख लेते हैं, तो भी भाग्य बदल जाते हैं। कोशिश तो करें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियों का व्रत करें, दोनों समान फल देने वाली होती हैं। अब प्रश्न आता है कि हमें कैसे नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही आप बाल इत्यादि साबुन शैम्पू से धो लीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन बालों में शैम्पू न लगाएं जितना संभव हो, क्योंकि आजकल केमिकल युक्त साबुन शैम्पू आने लगे हैं जो कि व्रत उपवास को खंडित कर देते हैं। कोशिश करें एक दिन पहले बाल से साबुन शैम्पू धो लीजिए। एकादशी के दिन सिर्फ जो है बालों में आप जल इत्यादि डालकर साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। लाल पीले रंग के कपड़ों का, आप धुले हुए कपड़ों का चयन करें। यह जो एकादशी होती है, अगर एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी त्रिस्पर्शी एकादशी आ जाती है तो यह बहुत सुख मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। हमेशा एकादशी व्रत 3 दिनों के नियम का सर्वश्रेष्ठ व्रत है। 10वीं तिथि की रात्रि को हमेशा सात्विक भोजन, कोशिश तो करें जब से एकादशी तिथि शुरू हो भोजन का आप परित्याग कर दें, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। नहीं तो साधारण सरल तरीके से 10वीं तिथि में शुद्ध सात्विक भोजन आपको लेना चाहिए, जिसमें तामसिक चीज़ें, प्याज लहसुन बैगन उड़द की मसूर की दाल जो हमारे वेद शास्त्रों में सही नहीं मानी जाती, उन चीज़ों का आपको सेवन करना ही नहीं है। सामान्य सरल तरीके से आप स्वच्छ भोजन को ग्रहण करें। उसके बाद एकादशी तिथि की सुबह जल्दी उठे, भगवान का नाम जाप करते हुए घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर दीप लगाएं, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी में एकादशी व्रत में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो एक दिन पहले ही तुलसी पत्र आप तोड़ लीजिएगा। आपकी पूजा तभी सफल होगी जब श्री नारायण को आप तुलसी पत्र समर्पित करेंगे। तो एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा। तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि तुलसी माँ स्वयं उपवास करती हैं। चावल का प्रयोग श्री नारायण की पूजा में एकादशी तिथि पर नहीं होता है, तो पूजा में आप काला तिल या गेहूं का प्रयोग कर सकती हैं। तो इस नियम का भी आप ध्यान रखिएगा। कोई भी व्यक्ति हो, महिला पुरुष बच्चा बड़ा, जो एकादशी व्रत करने में सक्षम हो सभी व्रत कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी इससे ठीक होती है और अपने आप में चमत्कार देखने को मिलता है। एक पूजा की चौकी में श्री नारायण के सुंदर विग्रह स्वरूप को आप विराजमान करें। सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प ले। अपने दाहिने हाथ में पुष्प और तिल लेकर 1 रुपये का सिक्का लेकर, हे श्री नारायण आपकी 24 एकादशियों का मैं व्रत करने जा रही हूँ, या जीवन पर्यंत जिस हिसाब से आप व्रत कर रहे हैं उस हिसाब से आप करना चाहते हैं तो उसका संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, मैं मन कर्म वाणी से शुद्ध अवस्था में आपके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त हो सकूं, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प लीजिए और व्रत करने का संकल्प लेकर भगवान के श्री चरणों में छोड़ दीजिए। अब आपके व्रत निरंतर भगवान आपके द्वारा कराएंगे, आपको कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संकल्प जिस समय से ले लिया गया उस समय से भगवान जी स्वयं आपसे व्रत करवाएंगे। इतना सुंदर वर्णन मिलता है। इसके बाद आप शंख में कच्चा दूध और तुलसी पत्र रखकर भगवान जी को स्नान कराएं और उनके आगे संभव हो तो हर एकादशी पर तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाएं। लकड़ी जो तुलसी की लकड़ी होती है उसे घिसकर उसका हरिचंदन बनाकर श्री नारायण को सुंदर श्रृंगारित करें। इससे मन कर्म वाणी में शुद्धता आती है, रोग दोष कष्ट मिट जाते हैं। इस तरह से फलाहार भगवान को भोग लगाएं, तुलसी दल रखकर दीप लगाएं, एकादशी व्रत की कथा सुने, तुलसी माता के समक्ष भी आप जो है जो दीपक है वह प्रज्वलित करें।
पूरे दिन भर में भगवान के चिंतन का ध्यान करें। जो गलत चीज़ें हैं जैसे दिन में सोना, ज़मीन पर सोना, खाट पर सोना, क्षमा प्रार्थी हूँ, खाट पर सोना मनाही होती है। गलत संगत, गलत आदत, चुगली, किसी की चुगली भी नहीं सुननी चाहिए, करना तो बहुत दूर की बात है। इतनी शुद्धता इस व्रत में बताई गई है। दिन भर में हरिचिंतन, नाम जाप, भजन इत्यादि में भगवद गीता का पाठ, श्री हरि के जो भी मंत्र इत्यादि हैं उनसे संबंधित पुस्तकें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान कर भगवान की आराधना करें। साथ के साथ आप जितना संभव हो हरि चिंतन करें, हरि भक्तों के साथ रहें, वैसी ही भावना आपके अंदर आती चली जाती है। पूरे दिन भर में सिर्फ एक बार कोशिश करें। अगर आप फल का भी त्याग कर दे तो एकादशी व्रत में अति उत्तम माना जाएगा। ऐसा ना कर सके तो साधारण सरल तरीके से अगर आप दवाई लेते हैं, आपकी क्षमता नहीं रहती है, तो आप एक बार फलाहार कर सकते हैं, चाय दूध ले सकते हैं, साबूदाने की या जो है व्रत में खाई जाने वाली वस्तु को खा सकते हैं। परंतु बार बार आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मुंह जूठा कर रहे हैं, तो यह सही नहीं है। व्रत का अर्थ भगवान के जो है आसपास एक कठोर तपस्या के नाम के रूप में इसे जाना जाता है, तो उसी अनुसार आप इस व्रत को करने का प्रयत्न करें। इस तरह से एकादशी व्रत का नियम लिया जाता है। रात्रि को गलत आदतों से आप अपने आप को दूर रहें, जैसे कि खाट पर सोना और जो है स्त्री संगत करना और बालों में तेल लगाना, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करना, घर में प्याज लहसुन बनाना, इन सभी चीज़ों से आप सभी अपने आप को जितना संभव हो दूर रखें, तभी आपका व्रत सफल होगा। रात्रि जागरण अगर किसी एकादशी व्रत में आप कर लेते हैं तो यह बहुत सुंदर माना जाता है। परंतु रात्रि जागरण ना हो पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, साधारण सरल तरीके से भी आप एकादशी व्रत कर सकते हैं। द्वादशी की सुबह आप जल्दी उठें और सबसे पहले वही प्रक्रिया रखें, अपना स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर तुलसी में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं। उसके बाद अपनी रसोई में द्वादशी तिथि पर खीर या चावल किसी न किसी स्वरूप में भगवान के भोग लगाने के लिए आपको काम में लेना है। श्री नारायण को आप जो है चावल का भोग लगाएं, गौ माता को आप जो है चावल इत्यादि ग्रहण करवाएं प्रसाद स्वरूप। स्वयं जो है पूजा आराधना करके नित्य कर्म कर आप सभी को द्वादशी तिथि में अपने व्रत को खोलना चाहिए। जल्दी उठकर भगवान को जो आपने भोग लगाया है उसका एक हिस्सा थोड़ा सा तुलसी पत्र मुंह में रखकर और थोड़ा सा प्रसाद इत्यादि ग्रहण कर आप अपने व्रत को खोल लीजिए। इस तरह से एकादशी व्रत करने का यह संपूर्ण विधान और नियम वेद शास्त्रों में कहा गया है। आप इस तरह एकादशी व्रत करें, कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में बदलेगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा का निदान होगा। अब बात आती है एकादशी व्रत कैसे आप उद्यापन करें। जैसे कि एकादशी व्रत थोड़ा खर्चे का विषय होता है। व्रत तो हम सभी कर लेते हैं, उद्यापन करने में हम डरते हैं। तो हमेशा व्रत में उद्यापन का एक नियम होता है कि 24 ब्राह्मणों के जोड़े को भोजन कराना होता है, उनसे अनुष्ठान यज्ञ हवन, उनके जोड़े को भोजन कराना और घर की तमाम चीज़ें जैसे आप जो भी दान कर सकते हैं, बिस्तर, अनाज, स्वर्ण दान, सोना चांदी और गोदान इत्यादि जो है एकादशी व्रत के उद्यापन में किया जा सकता है। 26 ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। विशेष संकल्प के तहत अनुष्ठान के तहत पंडित ब्राह्मण जी आते हैं और वही उद्यापन इत्यादि कराते हैं। परंतु ऐसा न हो पाए तो एक ब्राह्मण के जोड़े को आप घर पर बुलाकर भी सरलतम तरीके से उद्यापन अपना कर सकते हैं और 26 चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। जैसे 26 पैकेट आप बना लेंगे एकादशी तिथि पर, उनमें कुछ फल रखेंगे, कुछ दक्षिणा रखेंगे, कुछ वस्त्र पीला इत्यादि रखेंगे, तो 26 ब्राह्मणों को आप दान में घर घर जाकर दे आ सकते हैं। द्वादशी तिथि पर यही प्रक्रिया आप घर पर थोड़ा सा भोजन बनाकर 26 ब्राह्मणों को दान में देकर आ जाते हैं। तो एकादशी व्रत का उद्यापन भी इस तरह किया जा सकता है सरलतम तरीके से। जिस व्यक्ति की क्षमता नहीं रहती है कि वह बड़े अनुष्ठान स्वरूप में बहन बेटी भांजों को बुलाकर और साथ के साथ 26 ब्राह्मणों के जोड़े को बुलाकर उन्हें वस्त्र दे सके, अन्न दे सके, उन्हें जल का दान कर सके, उन्हें गौ का दान कर सके, वह अन्न बिस्तर इत्यादि दान कर सके, सोना चांदी दान कर सके, तो वह सरलतम तरीके से 26 पैकेट बनाकर या 26 वस्तुएं दान कर अगर वह अपने व्रत का पारण अर्थात उद्यापन कर लेता है, तब भी इसे सरल और श्रेष्ठ और संपूर्ण फल देने वाला
माना जाता है। आशा है, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। बात कर लेते हैं मासिक धर्म में कैसे करना चाहिए। तो मासिक धर्म में जो है आप सभी व्रत करते रहें, एकादशी व्रत के नियम आप करते रहें, परंतु आपके नाम की पूजा आराधना कोई अन्य व्यक्ति कर लेंगे, इसका आपको पूरा फल मिलने वाला है। तो एकादशी व्रत आप कर देखिए, जीवन में बदलाव निश्चित रूप से आना ही है। एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में एकादशी माता की जय लिखना ना भूलें।